6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है। हेलो स्टूडेंट्स, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासरूम। कोविड-19 की वजह से हमें एक मौका मिला है कि हम इंटरनेट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, हमारे क्लासरूम में क्या यूज़ है, इसे हम जान सकें, इसे हम एक्सप्लोर कर सकें। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, अब हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इसका क्या असर पड़ता है हम पर, एंड रिफ्लेक्ट ओवर, हम सोचते हैं कि इसका हम पर क्या असर पड़ता है। रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स आपको दे रखे हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला है इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू लर्न। याद करने का, सीखने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू यूज़ इट इन फ्यूचर करियर। अपने फ्यूचर करियर में भी बच्चे अपने करियर बनाने में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन पेस, मीन्स अपनी जितना बच्चे की स्पीड है, जितना वो सीख सकता है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो सीखते हैं। एंड रिविजिट टूल, और एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं, दोबारा से जाकर सीख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मीन्स हम इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा स्केल तक हमें इनसे जानकारी मिल सकती है। स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। सेल्फ मॉनिटर मतलब खुद की प्रोग्रेस को वो देख सकते हैं, खुद की प्रोग्रेस को वो जांच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर, और कहीं से भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्कूल या क्लासरूम में बैठकर ही सीखें। दे कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। ये तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। एंड नेगेटिव पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और मेयरली लुकिंग अप इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल। सिर्फ कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे गूगल पर ही सर्च करते हैं, उस पर ही रिलायबल होते हैं, उसी को ही विश्वास करते हैं। स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर, और वो सीखने में कम इंटरेस्ट लेते हैं तो वो इनएफिशिएंट लर्नर बन जाते हैं, वो अच्छे लर्नर नहीं रह पाते। एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि किस तरह से हमें नेविगेट करना है, किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, ये हमें नहीं पता होता, तो हमें गलत, फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बच्चे लिखते नहीं हैं तो उनकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी मिनिमाइज हो जाती है। अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूजेज इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। उससे एक इंटरनेट एडिक्शन नाम का एक जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे अनकंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वो एडिक्टेड हो जाते हैं। अब इस पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रिपेयर। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को, किस लिए? फॉर डैश बिकॉज दे गेट अ हैंड ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। उनके पास हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाती है और वो अलग अलग तरह के टूल्स से चीज़ें सीख सकते हैं, तो उसको फ्यूचर करियर्स के लिए प्रिपेयर करती है। सेकेंड है स्टूडेंट्स का लर्न एट डैश पेस। बच्चे सीख सकते हैं अपने खुद के स्पीड के अनुसार, देयर ओन पेस। एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग। एडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं, पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। डैश प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल। किसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल्स। वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय, हम इंटरनेट एडिक्शन को कैसे रोक सकते हैं? अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्शन जो हमारा डिपेंडेंसी हो रही है इंटरनेट पर, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? हम सेल्फ कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम छोटे छोटे ब्रेक भी ले सकते हैं। वी कैन टेक शॉर्ट ब्रेक्स। सेटिंग अ टाइम लिमिट, हम एक टाइम लिमिट भी रख सकते हैं कि इससे ज़्यादा हम नेट नहीं यूज़ करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दीज। आंसर नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट लर्न और अटेंड क्लास फ्रॉम। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चे क्लास अटेंड कर सकते हैं कहीं से भी, सिर्फ स्कूल या सिर्फ होम या सिर्फ नेबरहुड की जरूरत नहीं पड़ती है। दे कैन अटेंड क्लास फ्रॉम एनीवेयर, तो इसका आंसर होगा एनीवेयर। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट, जब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। टू नेविगेट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर नेविगेट का मतलब क्या नहीं होता? डज नॉट रेफर टू, ब्राउजिंग भी होता है, ग्लांसिंग भी होता है, फ्लिपिंग थ्रू भी होता है, लेकिन अबैंडन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा लास्ट वाले ऑप्शन में कि क्या नहीं होता इंटरनेट नेविगेटिंग का मीनिंग क्या नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा अबैंडन। तो इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक पैसेज है, उस पर बेस्ड आपकी जो ये वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है।